जादुई नगरी की जादुई कहानी। एक गांव में गणेश नाम का एक किसान अपनी पत्नी गीता, बेटी मनीषा और छोटे बेटे पिंटू के साथ रहता था। मनीषा उसकी पहली पत्नी की संतान थी। गणेश की पत्नी गीता अपने बेटे पिंटू को सर आंखों पर बिठा देती थी। उसे उसकी सौतेली बेटी मनीषा अच्छी नहीं लगती थी। राम राम राम। मनीषा, तू मेरे सामने सवेरे सवेरे मत आया कर। सबसे पहले तेरा चेहरा देखती हूँ तो पूरा दिन बेकार हो जाता है। तू बड़ी ही मनहूस है। जा, सारे घर की सफाई कर। मनीषा दुखी होकर आंखों में आंसू भरकर वहां से चली जाती है। मम्मी कहती हो राम राम और करती हो ऐसा काम। मेरे राजा बेटा, बताओ मैंने क्या किया? अभी अभी आपने मेरे दीदी को मनहूस क्यों कहा? मैं तो अपनी प्यारी दीदी का चेहरा रोज देखता हूँ और मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। हाय राम, मेरे बेटे, मेरे प्यारे बेटे, तुम नहीं जानते, जब यह पैदा हुई थी तब जैसे इसकी माँ ने उसका चेहरा देखा तुरंत मर गई। तुम्हारे पापा की नौकरी चली गई। अब इसे मनहूस ना कहूँ तो क्या कहूँ? जीवन और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है। पापा की नौकरी चली गई थी तो दूसरी अच्छी नौकरी मिल गई ना, उसमें दीदी का क्या कसूर? राम राम राम। पता नहीं तुम्हें उस नालायक ने क्या घूटी पिला दी है, उसका ही गुणगान करते रहते हो। इतने में पिंटू के पापा गणेश आ गए। मेरे प्यारे बच्चों, यह लो, हरे आम लो, खाओ। अरे हरे आम तो मुझे बहुत पसंद है। मम्मी बोलो राम राम। राम राम राम। इतने सारे हरे आम। गणेश ने कुछ आम रखकर बाकी बच्चों में बांट दिए। पिंटू हरे आम खाने लगा। आप भी खाइए, बहुत ही खट्टे हैं। मनीषा, बेटे को नजर लग जाएगी। जा, घर का बाकी का काम कर ले। पिंटू ने मनीषा को आम खाने का इशारा किया, लेकिन वह बेचारी काम करने लग गई। पिंटू ने कई हरे आम खाए और मनीषा से आम मांगने लगा। मनीषा ने अपने पास के सारे आम पिंटू को दे दिए। कुछ देर के बाद, दीदी, आपने एक भी आम नहीं खाया और मैंने सारे आम खा लिए। कोई बात नहीं भैया, तुमने खाए या मैंने खाए एक ही है ना। नहीं नहीं, मैं कल आपको पेट भरकर आम खिलाऊंगा। अरे नालायक, मुंह क्या देख रही है? जा, आम की सारी गुठलियाँ बाहर फेंक दे। मनीषा आम की गुठलियों को लेकर अपने घर के पीछे बगीचे में चली गई और कुछ दूर जमीन में उन गुठलियों को गाड़ दिया और दुखी होकर पास में बैठ गई। उसकी आंखें भर आई थी। कुछ ही देर में बहुत सुंदर परी वहां आकर प्रकट हुई। मनीषा गुड़िया, तुम ऐसे उदास मत रहो। मैं तुम्हारी परिस्थिति को जानती हूँ। तुम बहुत नेक और ईमानदार हो। यह जो तुमने आम के बीज लगाए हुए हैं ना, यह सभी चमत्कारी और जादुई आम के पेड़ बन जाएंगे। वही पेड़ों पर फलने वाले आम तुम्हारी जिंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ लेकर आएंगी। अपने आंसू पोंछ लो और निश्चिंत होकर घर जाओ। मनीषा ने रानी परी के आगे धन्यवाद कहते हुए दोनों हाथ जोड़ लिए। परी आशीर्वाद का हाथ उठाकर वहां से चली गई और मनीषा घर लौट आई। राम राम राम। घर में इतना सारा काम पड़ा है और तू अब आ रही है? मम्मी, मेरे प्यारी दीदी को कुछ मत कहो। उनकी तकलीफ यानी मेरी तकलीफ है। आपको मालूम है, उन्होंने अपने सारे आम मुझे खिला दिए और मैं सबसे बड़ा पेटू वो सारे आम खा गया। अब मुझे तकलीफ हुई तो काढ़ा भी वही करके पिलाएंगी ना। अरे मेरा पेट। क्या हुआ भैया? अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मैं ठीक हूँ। मारूंगी तुझे पकड़कर। हाँ मारो दीदी, मैंने कभी आपकी मार नहीं खाई है। मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत काम है। कुछ दिनों के बाद मनीषा घर के पीछे बगीचे में चली गई तो उसने देखा आम के पेड़ वहां पर उग गए हैं। हे भगवान, ये तो चमत्कार है। परी रानी के आशीर्वाद से तो सचमुच बहुत सारे आम के पेड़ उग गए हैं। अब ये धीरे धीरे बड़े होते जाएंगे और इसमें बहुत सारे आम के फल लग जाएंगे।
चारों तरफ आम ही आम लग जाएंगे। इतने में मनीषा की सौतेली माँ वहाँ पर आ गई। क्यों रे कामचोर, यहाँ पर क्या टाइम पास कर रही है? ये आम के पेड़ किसने लगाए? मम्मी, मैंने लगाए हैं। वह जल्दी से बड़े भी हो रहे हैं। झूठी कही कि इतनी जल्दी पौधा तैयार होता है क्या कही? जा जल्दी अपने काम पूरा कर। कुछ दिन बीत गए। बगीचे के आम के पेड़ बहुत बड़े हो गए। पड़ोसी ये देखकर बहुत अचंभित हो गए। इतने सारे आम के पेड़ और इतनी जल्दी से कैसे बढ़ गए? ये तो बहुत बड़ा आश्चर्य है। बाप रे बाप, कितने मोहर लग गए हैं। इतने आमों से तो अपना घर भर जाएगा। अब तो मेरे भैया बहुत आम खाएंगे। सबसे पहले ए पेटू दीदी को खिलाएगा और उसके बाद मैं खाऊंगा। अगले दिन गणेश उदास होकर घर आ गया। मनीषा पानी का गिलास लेकर आई। क्या बात है पापा, आज आपका चेहरा बहुत उतरा हुआ लग रहा है। बेटा, हमारी कंपनी में एम्प्लॉय की छटनी हो रही है। मेरा भी नंबर लग गया है। अब नौकरी नहीं रही तो गाड़ी कैसे चलेगी? राम 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 राम। आज सवेरे किसका मुंह देखकर उठे थे? याद करो, सवेरे तो तुमने ही उठाया था। यह बात सुनकर गीता का मुंह छोटा हो गया। पापा, आप चिंता मत करो। आपको नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आम का व्यापार होगा और सबका सपना साकार होगा। कुछ देर के बाद हवा चलने लगी और देखते ही देखते उसने तूफान का मोड़ ले लिया। लगता है बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। दरवाजा खिड़कियां बंद कर लो। तूफान बहुत बढ़ने लगा। उसने चारों तरफ तबाही बढ़ा दी। आम पर लगे हुए मोहर तूफान की वजह से गिरने लगे। तूफान के जाने के बाद मनीषा बगीचे में गई और रोने लगी। सारे मोहर गिरकर नष्ट हो गए थे। आम का व्यापार का सपना टूट गया। दीदी, दिल छोटा मत करो। भगवान के घर देर है, अंधेरा नहीं। हमें हौसला बनाए रखना चाहिए। कुछ दिन बाद पिंटू बगीचे में गया और वहाँ का दृश्य देखकर अचंभित हो गया। सारे पेड़ों पर मोहर फिर से आ गए थे। वो दौड़कर घर में आ गया और सबको बताया। आप सब बगीचे में जाकर तो देखिए, आपकी तबीयत हरी हो जाएगी। गणेश के साथ सभी बगीचे में जाकर पहुँचे तो वहाँ का नज़ारा देखकर वो भी अचंभित हो गए। उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। पिंटू तो नाचने लगा। सारे आम के पेड़ों पर मोहर लग गई थी। दीदी, आपने कौन सा जादू चलाया है? कौन सा चमत्कार है? मनीषा ने परी के बारे में सबको बताया। सभी लोग बहुत खुश हो गए। कुछ ही दिनों में आम के फल पेड़ पर लग गए। चारों तरफ आम ही आम नजर आने लगे। सभी आमों के पकने का समय हो गया। गणेश और पिंटू ने मजदूरों की सहायता से सारे आम तुड़वा लिए। उन्होंने आम का व्यापार शुरू किया और बहुत सारे पैसे कमाए। राम राम राम। मेरी ही मति मारी गई थी जो मैंने मेरी बेटी मनीषा को बुरा भला कहा। वे हमारे घर के लिए सबसे शुभ निकली। बेटी, मुझे माफ कर दो। मम्मी, आप क्षमा मत मांगो। बस आपका आशीर्वाद मुझे दे दीजिए। ये सब देखकर पिंटू बहुत खुश हो गया। गणेश की आंखों में भी खुशी के आंसू आने लगे और उसके बाद सब मिलकर खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। तो बच्चों, कैसी लगी आपको यहाँ कहानी? ऐसी मजेदार जादुई कहानियों के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।